जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। आज ये कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस को कर लिया था? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था, हमें क्वेश्चन नंबर 46 से जो है वो आगे करना था। बहुत अच्छी भाई, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। चलो, बढ़िया भाई, बढ़िया है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हमें क्वेश्चन नंबर 46 से करना है, आगे बढ़ना है। सवाल में कहा गया है कि व्हेन पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड आर डिवाइडेड बाई 31, ठीक है, द रिमाइंडर आर 17, 24 एंड 27। मतलब x को जब आप 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 17 होता है, y को जब आप डिवाइड करते हैं 31 से तो रिमाइंडर 24 होता है, और जब आप z को डिवाइड करते हैं 31 से तो रिमाइंडर आपको 27 मिलता है। तो कहा गया है कि x के 4 गुना, y का 2 गुना और z का 3 गुना को जब आप 31 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। जैसे आप हमेशा इस बात को समझना, सीजीएल का ये मेंस का क्वेश्चन है, चूंकि जो है हलवा सवाल है। ठीक है, एक बार देखो आप लोग इस सवाल को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए आप। 46 देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे सवालों को मैंने क्या बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपका, कहा गया है कि जब x को हमने 31 के साथ डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितने का मिला। तो जो हमें रिमाइंडर मिला वो 17 का मिला। समझ में आ गया बात यहाँ पे। जब हमने y को भी 31 के साथ डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कितने का मिला, तो रिमाइंडर हमें 24 का मिला। और फिर उसके बाद जब हमने जो है z को डिवाइड किया किसके साथ, 31 के साथ, तो हमें जो रिमाइंडर मिला वो कितने का मिला, 27 का मिला। आज हमसे कहा जाता है कि x के 4 गुना को यानी 4x को, फिर उसके बाद यहाँ पर y के 2 गुना को और z के 3 गुने को आप 31 के साथ डिवाइड करो। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि जब आप x को जो है 31 के साथ डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 17 आ रहा था। तो अगर एक x को हम जो है सिर्फ देखो यहाँ पर अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 4x डिवाइडेड बाई 31, फिर उसके बाद हम कहेंगे 2y डिवाइडेड बाई 31, फिर उसके बाद हम कहेंगे 3z डिवाइडेड बाई 31। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 31, इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 31। मैं आपको समझाने के दृष्टिकोण से कह रहा हूं ये, और 3 इंटू जेड डिवाइडेड बाई 31। सवाल में हमसे कहा गया x बटे 31 का मान 17 है, क्योंकि जब x को आप 31 के साथ भाग करते हो तो 17 मिलता है, तो 17 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। उसी तरीके से y को 31 के साथ करते हो तो 24 मिलता है, तो 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसी तरीके से z को 31 के साथ भाग करते हो तो 27 मिलता है, तो 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और जब भी ये आता है तो वापस इसको किससे भाग कर देंगे, 31 के साथ भाग कर देंगे। 68 में से जब आप 48 को घटाएंगे तो 20 होगा, और 20 और आपका 81 कितना हो गया, 101 हो जाएगा। 101 को जब आप 31 के साथ करेंगे तो 31 का 3 गुना 93 होता है, और 93 के बाद कितना शेषफल आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिखा है, बाकी कोई बच्चा अगर इस सवाल को देखता तो वो तुरंत बोलता कि भैया देखो, तुम एक बार x को डिवाइड कर रहे हो ना 31 के साथ तो तुमको 17 मिल रहा है, तो तुम x के 4 गुना को करोगे यानी तुम्हें 17 का 4 गुना सीधा का सीधा 68 मिलेगा। समझ में आ रहा है बात आपको। आप सीधा का सीधा इस सवाल को कैसे करते हैं, आप इसको शॉर्ट में सीधा का ऐसे उड़ाते, आप बोलते यार ये मेंस का नाम पर ये सवाल धब्बा है और कुछ नहीं है। आप बोलते कि यार x को जब डिवाइड कर रहे हैं ना तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। जब हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है। हमें तो x के 4 गुने से डिवाइड करना है, यानी 17 का 4 गुना कर दो, तो 17 का 4 गुना कितना हो गया, 68 हो गया। फिर उसके बाद जब आपने कहा कि y से डिवाइड करते हैं तो 24 आ रहा है, तो y के 2 गुने से करेंगे तो कितना आएगा, 24 का 2 गुना 48 आएगा, यानी -48। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब z से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो z से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। z से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो हमने कहा कि z के 3 गुने को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 27 का 3 गुना 81 हो जाएगा।
इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं किसके साथ, 31 के साथ। तो हमने 31 के साथ इसको बकायदा डिवाइड किया। 68 में से 48 चला गया तो कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 में हम 81 को जोड़ के किससे डिवाइड कर देंगे, 31 के साथ। तो हम बोलेंगे सर 101 बटे 81, 101 बटे 31, 31 का 3 गुना 93 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी 8 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे जो है वो आंसर दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से बोला गया है कि जब 3 संख्याएं हैं ABC करके, उनको 13 से हमने डिवाइड किया है, तो जो हमारे शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 9, 7 और 10 है। अगर आप A + 2B + 5C को आप डिवाइड करते हैं, यानी मैं कह रहा हूं कि आपने A से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको यहां पर लिख दो। तो आपने कहा सर देखो यहाँ A की जगह पर कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। B से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 7 आया, तो 7 का 2 गुना कितना हो गया, 14 हो गया। C से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, 10 आया, तो यहाँ पर 10 का 5 गुना कितना हो गया, 50 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 50, 10, 60, 60, 70, 73, यानी जो आया है वो कितना है, 73 आया है। और जब इस 73 को हम जो है 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो 13 का 5 गुना 65 होता है, यानी यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वापस से 8 आ जाएगा। तो इसका भी जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप, क्लियर है आपके लिए, बताइए। बहुत ही सिंपल है कि ए के स्थान पर 9 रखेंगे, बी के स्थान पर 7 रखेंगे, सी के स्थान पर 10 रखेंगे। तो 9 हो गया, 7 का 2 गुना 14 हो गया, 10 का 5 गुना 50 हो गया, 50, 60, 70, 73 हो गया। उस 73 को जब हम जो है 13 के साथ अगर हम डिवाइड करें तो 13 का 5 गुना 65 होता है। कितना बच जाएगा शेषफल, 8 बच जाएगा, 8 आंसर होगा। देखिए आप मेंस के क्वेश्चन सही है आपके, ठीक है, हलवा सवाल है और कुछ नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया x इज द रिमाइंडर, ठीक है, जब 3 के पावर 6, 1, 2, ठीक है, 8, 4, 6, 1, 2, 8, 4 को जो है डिवाइड कर रहे हैं हम किसके साथ, 5 के साथ कर रहे हैं। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, x आ रहा है। और कहा जा रहा है कि जब 4 के पावर 96 को जो है हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के पावर 96 को हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो रिमाइंडर हमारा कितना, y आ जाएगा। तो सवाल में बोला गया है 2x - y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। आशुतोष शाह कहते हैं सर मैंने आपका बैच हेड ऑपरेटर के लिए परचेस किया है, प्लीज प्रोवाइड सम यूजफुल स्ट्रैटेजी। देखिए स्ट्रैटेजी का मैं आपको सिंपल बोलूंगा कि आप जो है जितना मैंने आपको कंटेंट दिया है आप उसको पूरा का पूरा वीडियो देखिए और आप उसके शीट्स को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको एक एक सवाल, एक एक मेरे कंसेप्ट, एक एक तरीके मेरे आपको बाई हार्ट याद है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना, ठीक। आ जाइए तो सवाल में हमसे कहा गया है कि सर इसको डिवाइड करके लेके आना है और x - y की वैल्यू बतानी है। अब आप लोगों को है ना रिमाइंडर का हम थोड़ा सा दूसरा पहलू लेकर चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा पार्ट हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मानिएगा कि आप एक बात को समझिए, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। 2 तरह के रिमाइंडर्स होते हैं। कहानी क्या क्या होती है समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 6 को जो है वो 5 के साथ भाग करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो कितना जाना है। 6 को अगर हम देखें तो 5 से भाग लगाएं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने कहा 6 को जब हमने 5 से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, +1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यदि अगर हम 4 को भाग करते हैं 5 के साथ तो बच्चे कहते हैं कि सर इसका रिमाइंडर जो है देखो पूरा का पूरा 4 बच जाएगा, यानी +4 हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसको +4 भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर इसके पास 1 रुपया और होता ना तो ये 5 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता। इसके पास 1 की कमी है, क्या है, तो 1 की कमी है, यानी इसका रिमाइंडर -1 है। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, इसको कहते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। मेरी बात को समझिएगा आप, ठीक है, क्योंकि अब हमने रिमाइंडर के दूसरे केसेस पढ़ने शुरू कर देने हैं। अब तो हमने कहा ठीक है सर 6 को 5 के साथ भाग करने पर 1 आ रहा है, 4 को 5 से भाग करने पर या तो प्लस का 4 आ रहा है नहीं तो माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि 7 को जब आप 5 के साथ भाग करते हैं तो या तो आपको 2 ज्यादा मिलता है, 5 के पहाड़े से 2 ज्यादा मिलता है, ठीक है, यानी 5 से 2 ज्यादा मिलता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर इसके पास 3 रुपया और होता ना तो ये 10 बन जाता और 10 जो है वो कट जाता है, यानी इसके पास रिमाइंडर जो है वो -3 है, ठीक है। 3 की कमी है इसके पास। तो ये रिमाइंडर्स के कंसेप्ट हमें स्पेशली ध्यान में रखने हैं ताकि हम समझें, ठीक है।
तो उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, 7 को 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर या तो 2 आता है ज्यादा या फिर 3 कम आता है। हमने कहा ठीक है सर, समझ में आ गई बात। इसके बाद का काम क्या करना है? तो इसके बाद का काम जो है हमें करना है, जैसे मानिए कुछ सवाल हमारे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपसे ये पूछा गया कि अगर तुम 2 को जो है 3 से भाग करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर कितना मिलेगा। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप 2 को 3 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा। आप बोलेंगे सर जब हम 2 को 3 से भाग करेंगे ना तो रिमाइंडर हमारा या तो हमारा प्लस का 2 आना है, नहीं तो सर माइनस का 1 आना है। समझ में आ गया बात। अगर कल के दिन हम 2 के स्क्वायर को हम 3 से भाग करेंगे, 2 के स्क्वायर का मतलब जानते हैं क्या होता है? 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुने 2। कितना हो जाता है? 2 गुने 2। और जब हम उसको 3 के साथ भाग करेंगे तो हमसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है। ये जब 3 इस 2 को जो है भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। और ये जब 3 इस 2 को भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। -1 को -1 के साथ गुना करने पे कितना हो जाएगा? तो प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि 2 के क्यूब को 3 से भाग करना है तो हमने कहा 2 का क्यूब क्या होता है? तो 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। और इसको मुझे किससे भाग करना है? इसको मुझे 3 के साथ भाग करना है। तो हमने कहा जब हम 2 को 3 के साथ भाग करते हैं तो -1 आता है। इस 2 को 3 के साथ भाग करते हैं तो -1 आता है। इस 2 को 3 के साथ भाग करते हैं तो -1 आता है। -1 को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा। और ये -1 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हैं आप बात को? क्लियर है आपको ये बात? सेम तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 के पावर 4 को अगर हम 3 के साथ भाग करना चाहते हैं, 2 के पावर 4 का मतलब दोस्तों क्या होता है कि 2 की गुना कितनी बार की गई है? तो 4 बार की गई है टोटल कुल मिलाकर। और किससे भाग किया गया है? तो 3 से किया गया है। जब ये 3 इसको भाग करेगा तो -1 आएगा। जब ये 3 इसको भाग करेगा तो -1 आएगा। या फिर हम सीधा का सीधा कह सकते हैं कि आप इतना ना लीपापोती करके आप सीधा बोल सकते हैं कि सर देखो जब आप 3 को जो है, जब आप 2 को 3 से भाग करते हो तो -1 आता है। और -1 का पावर 4 कितना हो जाता है? तो सर -1 का पावर 4 1 हो जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना है? तो 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारे सवाल पूछे जाएंगे। कुछ सवाल पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आप जो है आगे बढ़ते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ सवाल पहले बेसिक आप मुझे बताइए। ठीक है। 13 को हम 12 के साथ गुना करते हैं और उसको हम 14 के साथ गुना करते हैं, साथ में हम 21 के साथ, और इन सब को हम 5 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? आंसर बताइए पहले सवाल का। दूसरे सवाल का आंसर बताइए यहाँ पे। ठीक है। दूसरे सवाल का 2091, 1197, 1982। इसको जब हम यहाँ पर 2 के साथ भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? फिर उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे 143, 190, 167। अगर हम इसको 3 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये 3 सवाल हैं और ये 3 सवाल जो हैं, ठीक है, ये तीनों का आंसर आप दीजिए कि तीनों का आंसर कितना होगा। आंसर दीजिए। आंसर दीजिए सभी। बहुत ही सिंपल है। या तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर कह सकते हैं, नहीं तो आप नेगेटिव रिमाइंडर कह सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आराम से, तसल्ली से। चलिए, तो हमने कहा सर ठीक है, देखते हैं एक बात यहाँ पे बड़ा प्यार से। जब हम 13 को 5 से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना आएगा? तो हम कहेंगे सर रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। जब 12 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 2 आ जाएगा।
जब हम 14 को 5 से भाग करेंगे तो हम कह सकते हैं सर रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं सर या तो प्लस का 1 आ जाएगा, नहीं तो सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा, नहीं तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है हम प्लस में ही ले लेते हैं रिमाइंडर को +4 ले लेते हैं। 21 को जब 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 3 12 दूना 24, वापस हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। अब जब आपके पास 24 आया तो आप 24 को देखो क्या ये 5 से वापस विभाजित हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर हो तो जाएगा। यानी 24 को वापस से 5 का भाग लगाइए तो रिमाइंडर कितना आना है, 4 आना है। यानी तब इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा, और ये हमारा आंसर कितना होगा, करेक्ट होगा। उसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो हमने कहा सर देखो इसको जब हम 2 के साथ भाग करते हैं, तो इसको जब हम 2 के साथ भाग करते हैं तो हमेशा याद रखो 2 जितने भी इवन नंबर होते हैं उनको काट देता है, और 2 किसी भी ऑड नंबर को जो रिमाइंडर देता है वो 1 ही देता है। जैसे आप मान लीजिए कि 4 को आप 2 से जब भाग करते हैं तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं देगा। जैसे आप 5 को भाग करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, फिर आप 6 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, वापस से 7 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यानी 2 जितने भी इवन नंबर को काटता है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 देगा, और ऑड नंबर के साथ रिमाइंडर उसका 1 आएगा। तो यहाँ ये ऑड नंबर है यानी रिमाइंडर 1 आना है, यहाँ भी ऑड नंबर है तो रिमाइंडर कितना आना है, 1 आना है। और इस संख्या को तो ये पूर्ण तरीके से काट देगा, यानी इसके चलते रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 को किसी के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, यानी इस पूरी की पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो भी बनेगी आखिरकार में वो पूरी की पूरी क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी दूसरे वाले का आंसर कितना आना है, 0 आना है। अब बात करते हैं 3 को लेकर। तो 3 को देखेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर 3 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 4 गुना 12 23 हो जाएगा, 3 का 7 गुना 21, यानी यहाँ कितना आना है, तो +2 आना है, ठीक है। उसी तरीके से 3 का 6 गुना 18 10 हो जाएगा, 3 3 के 9 +1 आ जाएगा यहाँ पे। 3 का 5 गुना 15 17 आ गया, 3 का 5 गुना 15 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 × 1 × 2 यानी कितना हो जाएगा, 4। वापस से जब 4 को हम 3 से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी तीसरे वाले का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये तो अब तक मैंने जितने सवाल आप लोगों को करवाए ये पॉजिटिव रिमाइंडर पर करवाया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव रिमाइंडर पे भी करवाता हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को समझे कि असल में हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। जैसे मानिए कि 27 है, ठीक है, 27 के बाद आप ऐसे मान लो कि 48 हो गया, ठीक है, 48 के बाद आप मान लो कि 29 हो गया, ठीक है, और उसके बाद मान लो कि यहाँ पर 50 हो गया। और मैं इसको चाहता हूं कि मैं इसको किसके साथ भाग करूं, मैं 7 के साथ भाग करूं। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ऐसा हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 2044 को जब मुझे, ठीक है, 1099, ठीक है, इंटू 2 3 4 5 6 इंटू 17891, और इसको मुझे जो भाग करना है वो 5 के साथ भाग करना है। और हमसे इन 2 सवालों में पूछा गया है कि बताओ तुम्हारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम पता करते हैं रिमाइंडर कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर देखोगे ना बच्चे, तो देखो जब आप 27 को 7 के साथ भाग करते हैं तो आपके पास 2 कहानियां आती हैं। 7 का 3 गुना कितना होता है, 7 का 3 गुना होता है 21, यानी इसके पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी इसके पास 1 कम है। यानी मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि देखो आप लोगों ने सुना होगा पॉजिटिव रिमाइंडर तो पहले सुना होगा, आज पहली बार नेगेटिव रिमाइंडर सुन रहे होगे। यानी आप ऐसे समझिए कि 7 के पहाड़े से 6 ज्यादा है या फिर 7 के पहाड़े से 1 कम है। जैसे 7 का पहाड़ा 28 भी तो होता है, तो 28 से ये बंदा कितना कम है, 1 कम है, इसीलिए इसके पास -1 की भी कमी है। ठीक है, जैसे या तो मुझे आप 1 रुपया दे दो तो मैं 28 बन जाऊंगा, तो 7 से कट जाऊंगा, या मेरे से आप 6 रुपए ले लो। यानी मेरे पास 7 के पहाड़े से 6 ज्यादा है या 7 के पहाड़े से 1 कम है। जितना ज्यादा है उसको रिमाइंडर कहते हैं, जितना कम है वो भी रिमाइंडर हो जाएगा। ज्यादा है तो प्लस रिमाइंडर, कम है तो माइनस रिमाइंडर। समझ में आ गया। हमें हमेशा संख्या के करीब में रहना होता है, बहुत दूर नहीं जाना होता। जैसे अगर इस संख्या को मैं भाग कर देता, ठीक है, तो मेरे लिए मुश्किलें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर ही लेके चलूं तो 6 हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर मानो यहाँ पर इसके पावर को अगर 10 कर दिया गया है, जैसे मानो यहाँ पर अगर जो 27 के पावर को 10 कर दिया जाए सवाल में, मानो कल के दिन यहाँ पर क्या किया जाता है, 27 के पावर को जो है यहाँ पर 10 कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात। और यहाँ पर गुना किया जाता है किसके साथ, तो गुना किया जाता है आपको 48 के पावर 20 के साथ। मानो यहाँ पर 27 का पावर 10 इंटू 48 का पावर 20। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा 27 को 7 से भाग करता है और वो +6 लेता है, तो +6 का पावर 10 लेने में है ना उसकी नानी याद आ जानी है।
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? +6 का पावर जो है 1 लेने में, 6 का पावर 10 लेने में नानी याद आ जानी है। इसीलिए हम हमेशा है ना संख्या के करीब में रहते हैं। समझ में आ गया बात? जैसे अगर मुझे 4 को जब 5 से भाग करना होगा ना तो मैं इसको -1 मानूंगा। जब मुझे 6 को 5 से भाग करना होगा ना तो मैं इसको +1 मानूंगा। हमेशा कोशिश करते हैं कि उस संख्या के करीब में रहें, ज्यादा दूर हम ना जाएं। तो उसी तरीके से जब आप 27 को 7 से भाग करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर -1 -1 का पावर -1 का पावर कितना हो जाएगा? 10। सेम तरीके से ये 49, 7 का पावर 49 होता है, पहाड़ी में 49 आता है, 49 आता है, यानी 49 में कितनी कमी? 1 की कमी। और -1 का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बोलेंगे सर 20 हो जाएगा। गुना करेंगे, 29 को जब आप 7 से गुना करो तो 7 चौके 28, 1 आएगा। और 50 को जब आप 7 के साथ गुना करोगे तो 1 आएगा। -1 का पावर चाहे कितना भी हो, अगर इवन है तो प्लस आना है और ऑड है तो माइनस आना है। यानी यहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी पूरे संख्या को 7 से भाग करने पर आंसर कितना आना है? तो 1 आना है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए, कोई भी संख्या होती है जो 5 के पहाड़े में होती है, उसके इक्याई के स्थान पर या तो 5 होता है और नहीं तो 0 होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। दुनिया की कोई भी संख्या जो 5 से विभाजित होती है, उसके इक्याई के स्थान पर या तो 5 होगा नहीं तो 0 होगा। यहाँ पर 5 नहीं है, यानी 5 से कितने की कमी है? तो 1 की कमी है। यानी पूरी संख्या को जब हम 5 से भाग करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर 0 है, नहीं है। 0 में कितने की कमी है? तो बोलोगे सर 1 की कमी है। अगर 9 में हम 1 दे देते तो 0 बन जाता है, यानी 1 की कमी है। उसी तरीके से ये 5 से कितना ज्यादा है? तो बोलेंगे सर 1 ज्यादा है। ये 0 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है। -1 इंटू -1 कितना हो जाना है? 1, 1 इंटू 1, 1 कितना आ जाएगा? तो सेकंड वाले का भी आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गया बात? ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये बात? तो जो रिमाइंडर के कंसेप्ट होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। हमें इन सभी टाइप्स को समझना पड़ता है, सभी टाइप्स को पढ़ना पड़ता है। अब आ जाते हैं कुछ सवाल पावर के ऊपर, क्योंकि जितने भी सवाल मैंने आपको करवाए थे वो मल्टीप्लीकेशन के करवाए थे। अब रिमाइंडर्स ऑन पावर हम कह सकते हैं कि पावर, ठीक है, रिमाइंडर्स, ठीक है, रिमाइंडर्स ऑन पावर। अब पावर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पावर में क्या क्या कहानी होगी? जैसे मानो यहाँ पर 2 के पावर को आप जब 3 के साथ, 2 को जब आप 3 के साथ डिवाइड करते हो, ठीक है, ओके, जब आप मान लो कि 6 को जो है आप 7 के साथ भाग करते हो, दूसरा आप जब 6 के स्क्वायर को 7 के साथ भाग करते हो, तीसरा जब आप 6 के क्यूब को 7 के साथ भाग करते हो, चौथा 6 के पावर 7 को 4 के साथ भाग करते हो, सब में बताओ आंसर कितना आएगा? आप लोग बनाइए, इस सवाल को बनाइए। बताइए आंसर, बताइए कितना आएगा आंसर? आंसर बताइए आप लोग। ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो कुछ सवाल है ना पावर वावर के ऊपर पूछे जाते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पूछे जाते हैं। तो जितने भी ये सवाल होते हैं ना, ये स्पेशल पार्ट 2 होते हैं, रिमाइंडर्स पार्ट 2 इसको हम कहते हैं। और पार्ट 2 में इन सभी कंसेप्ट को पढ़ना होता है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं और एक ये हो जाता है बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो बिना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपका ये है, और बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के लिए जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है स्पेशली, नहीं तो परेशानी बढ़ जाती है। समझ रहे हो? इनमें कोई लैंग्वेज ही नहीं होगा, आपको सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप क्या करोगे विदाउट लैंग्वेज? बताओ। हमने कहा सर देखिए 6 को जब हमने 7 के साथ भाग किया ना, तो रिमाइंडर हमारा -1 आ गया। 6 के स्क्वायर को जब 7 के साथ भाग किया, यानी -1 के स्क्वायर को हमने भाग किया, -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है।
6 के क्यूब को जब हमने 7 के साथ भाग किया तो हम कह सकते हैं -1 के क्यूब को हमने किया हुआ है, यानी -1 का पावर जब ऑड होता है, ठीक है, तो आंसर -1 ही आता है, और -1 का पावर जब इवन होता है तो +1 आता है। उसी तरीके से जब 6 के पावर यहाँ पर करेंगे तो -1 का पावर 4 होगा, यानी आंसर कितना आना है, तो 1 आना है। ठीक है, तो अब कई सारे सवालों को हम देखेंगे जो हमारे शीट में ऑलरेडी दिए गए हैं, और उन सभी सवालों को करेंगे। रोहित जो है, आपके कमेंट का आंसर मैं लास्ट में दूंगा, अभी बच्चे अभी पढ़ा रहा हूं, तो ठीक है, अभी कुछ और बात करना सही नहीं रहेगा। अब आ जाइए, चूंकि हमारा सवाल है, सबसे पहले यहाँ पर 3 को 5 के साथ भाग करने की बात कही गई है और 4 को 6 के साथ भाग करने की बात कही गई है। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत और कंसेप्ट सीखना है। सबसे पहले अगर जैसे मानो कि मैं बात करूं कि आप 3 को जब 5 के साथ भाग करते हो, फिर आप 3 के स्क्वायर को जब आप 5 के साथ भाग करते हो, फिर जब आप 3 के क्यूब के साथ आप 5 को भाग करते हो, या आप 3 के पावर को जो है 989 या फिर ऐसे कह लो 121 को जब आप 5 के साथ भाग करते हो, या अगर मैं बोलूं आपको कि 3 के पावर जो है दुनिया में कुछ भी है, जैसे मानो 108 करके है, ठीक है, 1089 करके है, इसको भाग करोगे तो क्या आएगा। पहले हम 3 को समझ रहे हैं, फिर हम 6 को समझेंगे, अलग अलग संख्याओं को हम समझेंगे, जो इसके पीछे का कंसेप्ट है वो जानेंगे। तो हमने कहा यार देखो बात ऐसी है ना, 3 को जब तुम 5 के साथ भाग करोगे तो या तो रिमाइंडर तुम्हारा प्लस का 3 आना है या माइनस का 2 आना है। कभी भी जो आपके ऑप्शन में दिया जाता है ना, वो प्लस का ही रिमाइंडर दिया जाता है, माइनस का कोई रिमाइंडर मेरे भाई नहीं दिया जाता। कभी भी आंसर में -3 नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आना है, 3 आना है। अब वापस से जब हम 3 को 5 के साथ भाग करेंगे तो हम बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर है, ठीक है, कितना है, 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर का मतलब जानते हैं क्या होता है, 3 के स्क्वायर का मतलब हो गया 9, और 9 को जब हम 5 के साथ भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, कितना आ जाना है, रिमाइंडर हमारा 4 आ जाना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बता दो। बोलोगे नहीं सर। 3 का क्यूब, अब बोलोगे सर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 को आप 5 के साथ भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब पावर छोटे छोटे होते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 का क्यूब सीधा 27 लिख देते हैं। लेकिन अगर पावर हमारे पास बड़े हों, जैसे 3 का पावर 121 हो, 3 का पावर 1089 हो, तो क्या ऐसे स्थिति में हम इनको गुणा करके लिखेंगे, नहीं। ऐसे स्थिति में हम इनके बेस फैक्टर्स को हम देखेंगे। जैसे हमने इसके बेस को क्या देखा, हमने इसके बेस को देखा कि भैया जब 3 का स्क्वायर था, यानी जब 3 का पावर 2 था, तो हमारा जो रिमाइंडर है या तो प्लस का 4 आ रहा था, नहीं तो माइनस का क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। हमें हमेशा ±1 के करीब में लेके जाना होता है संख्याओं को। अगर हम ±1 पे लेके नहीं जाएंगे तो सवाल मुश्किल हो जाएगी। कभी भी आप इस बात को ध्यान रखना कि पावर अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, पावर अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पावर है, तो वो 100% एक ही कंसेप्ट पे बनेगा, या तो रिमाइंडर +1 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर -1 आएगा तभी। अब आपको उसके करीब में लेके जाना होगा। आपको उसके करीब में लेके कैसे जाना होगा वो आप देखिए। जैसे आपको यहाँ पर पता है कि अगर मुझे 3 को जो है 5 के करीब में लेके जाना है, 3 के पावर को 5 के करीब में लेके जाना है, मतलब 3 का कौन सा ऐसा पावर होगा जो 5 के साथ डिवाइड करने के बाद या तो रिमाइंडर +1 देगा या -1 देगा। दोबारा से मेरे शब्दों को सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। 3 का ऐसा कौन सा पावर होगा जो 5 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर +1 देगा या रिमाइंडर -1 देगा। तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी हमने कहा कि इस संख्या में से हमें स्क्वायर छांट लेना है। यानी अगर यहाँ 3 का पावर 120 होता मानो, तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि 3 का पावर 2 है, और 2 का कितना गुना है मेरे भाई, 2 का 60 गुना है। उसको हम किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 के साथ। 3 के स्क्वायर को जब हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं, 3 के स्क्वायर को जब हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, -1, और -1 का पावर अगर हमारा 60 होता है तो आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में संदेह होगा, देखो यहाँ पर देख लो, माइनस का पावर इवन रहे तो 1 आना है। अब किसी बच्चे के मन में संदेह रहेगा कि सर 3 का पावर अगर 121 होता, उसको 5 से भाग करते तो क्या आता। तो हमने कहा कि देखो हमें जो है ना 2 के मल्टीपल में जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी हम ऐसे तोड़ेंगे इसको कि 3 का स्क्वायर तो हमें चाहिए ही चाहिए। 3 के स्क्वायर से हम 60 बार में जा सकते हैं, 60 दूना 120 हो गया। कितना बच जाएगा हमारा, तो बस 3 बच जाएगा, और उसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। जब 3 का स्क्वायर है उसको हम 5 के साथ भाग कर रहे हैं बच्चे, तो 5 के साथ भाग करने पे यहाँ पर क्या आएगा, -1। -1 का पावर कितना हो जाएगा, तो -1 का पावर 60 इंटू 3 को जब हम 5 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 लिख सकते हैं या -2 लिख सकते हैं। माइनस मत लिखो, -1 का पावर 61 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आना है, 3 आना है। यानी दुनिया में, ठीक है, दुनिया में मेरे भाई यहाँ पर
रंजन भैया क्या कह रहे हैं? बता दीजिए सर, बता दीजिए सर, प्लीज बता दीजिए सर। क्या बता दे भैया? सर हमारा जवाब दीजिए कुछ मोटिवेशन के लिए। यार पढ़ लो ना पहले यार, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो ना। मोटिवेशन क्या मतलब अभी यार? पढ़ लो पहले, रिमाइंडर पढ़ा रहे हैं, अच्छा टॉपिक है। किसी के मॉक में मार्क्स नहीं बढ़े, दुखी हो रहा है, कोई कुछ है यार, पढ़ लो पहले। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो ना। जगह देखकर कोई भी कुछ बात की जाती है यार। समझा करो बातों को लेके आप लोग। क्लास के एंड में ये सब बोलोगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है? तो आ जाओ। तो सेम तरीके से हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी संख्या और उसका पावर कुछ भी है तो हमेशा हम उसके रिमाइंडर को या तो उसके +1 के करीब में जाने की कोशिश करते हैं या -1 के करीब में जाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब जैसे एक और केस देखो आप यहाँ पे अगर मैं कल के दिन आपको बोलूं यहाँ पे, अगर मैं कल के दिन आपको बोलूं कि 2 को जो है मुझे 5 के साथ डिवाइड करना है और 2 के पावर कितने को करना है? 2 के पावर 1024 को करना है। फिर वापस से अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 के पावर 1025 को भी करना है 5 के साथ डिवाइड। फिर मैं आपसे बोलूं कि 2 के पावर 1026 को भी जो है वो 5 के साथ आपको विभाजित करना है, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? आप मुझे ये बताओ। आप बोलोगे सर आपने हमेशा हमें एक ही बात सिखाया है कि कोई भी संख्या चाहे क्यों ना हो, कोई भी संख्या चाहे क्यों ना हो, हमें हमेशा जो है उसके अगर कोई भी संख्या के पावर ऊपर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें हमेशा रिमाइंडर या तो +1 चाहिए, नहीं तो हमें -1 चाहिए। +1 या -1 जो है यहाँ पर उसके करीब में हमें जाना होता है, +1 या फिर -1। हमने कहा यार 2 का कौन सा ऐसा पावर है जो 5 के साथ डिवाइड करेगा तो +1 दे सकता है या -1 दे सकता है? तो 2 का पावर जो होता है वो 1, वो कितने के बराबर? 2 के बराबर। 2 का पावर 2, 4। 4 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो या तो +4 देगा या फिर -1 देगा। बस बात खत्म, हमें इतना ही चाहिए था। ना हम इसके आगे बढ़ेंगे ना हम इसके पीछे जाएंगे। हमें एक ऐसी संख्या मिल गई, हमें 2 का एक ऐसा पावर मिल गया जिसको जब हम 5 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो +1 आएगा, नहीं तो रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, तो हमने कहा यार 2 का स्क्वायर जो है ना वो 5 के साथ डिवाइड करने पर रिमाइंडर -1 देता है, तो हम इसको 2 के स्क्वायर में तोड़ेंगे। यानी जब आप 1024 में से 2 बाहर निकाल दोगे तो अंदर कितना बचेगा? 2 बचे 10, 2 एकम 2, 512 बचेगा। बोलो, ठीक है। जब आपने इसको 2 से भाग कर दिया तो बाहर कितना आना चाहिए? 512 आना चाहिए ना। और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 के साथ। 2 का स्क्वायर 4 होता है और जब हम 4 को 5 के साथ बच्चे भाग करते हैं तो रिमाइंडर -1 आता है। यानी जब हम 4 को 5 के साथ भाग कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो असल में तो 2 का स्क्वायर इतनी बार किया गया है, यानी 4 का पावर तो इतना है, यानी -1 का पावर इतना। -1 का पावर अगर इवन है तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 2 का पावर 1025। 2 के पावर 1025 को जब हम जो है 2 के स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया। जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर। 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 512 बार में तो कट जाएगा। कितना बचेगा? 2 का एक पावर और बचेगा। समझ में आ रहा है? 1025 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो 512 बार में 1024 आएगा। कितना बच जाएगा? तो 1 बच जाएगा, यानी 2 का पावर 1 जो बच जाएगा उसको साइड में लिख दो। आप इसको 5 से भाग करो। 2 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है? तो बोलोगे सर 4 होता है। 4 का पावर 512 इंटू 2 का पावर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 5। जब आप 4 को 5 के साथ भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? -1। और -1 का पावर 512, इसका मतलब हो जाना है आपको +1। 2 को जब आप 5 के साथ भाग करोगे तो आ जाएगा 2, यानी 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है 2 का पावर 1026। अब 2 का पावर जब 1026 है तो बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर है और यहां पर 2 से भाग करेंगे तो ये 5 आ जाना है, 5 के बाद 1 आ जाना है, 1 के बाद 3 आ जाना है और इसको हमें 5 के साथ भाग करना है। 2 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है? 4 होता है और जब हम 4 को 5 के साथ भाग करते हैं तो रिमाइंडर -1 आता है। -1 का पावर कितना हो जाएगा? 513। इसको जब हम 5 के साथ भाग करेंगे तो माइनस का पावर जब ऑड होता है तो आंसर कितना आता है? -1। लेकिन जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में है ना बच्चे, तो हमने क्या कहा, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ऑप्शन में आपको रिमाइंडर माइनस में दिया गया हो। नहीं होता ऐसा, ये तो हमारा एक ट्रिक होता है फाइंड करने का। तो ऐसे केसेस में अगर हमें आंसर देना है तो हम आंसर क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये हमारा रिमाइंडर आ रहा है, यानी किसी संख्या में 1 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको इसमें जोड़ देंगे, यानी 5 - 1 = 4 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा।
-1 का मतलब क्या है, +4, कि या तो इसके पास एक कम है नहीं तो इसके पास 4 ज्यादा है। तो जो भी आता है उसके साथ हम डिवाइजर को जोड़ देते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कुछ और सवाल बेहतरीन मैं आपको देना चाहता हूं, आप समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे सवालों को। जैसे मानिए कि 7 को जो है, अगर हम मान लीजिए कि 7 के पावर 122 को हम भाग करना चाहते हैं, किसके साथ भाग करना चाहते हैं, 10 के साथ, तो हम आपसे पूछेंगे कि 5 रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा। इसके अलावा यहां पर अगर बात किया जाए, ठीक है, कि 4 का जो है पावर मानो 23 है, उसको आप 5 के साथ, 5 नहीं, ठीक है 4 को नहीं, अभी रुक जाओ आप, कुछ और संख्याएं हम आप लोगों के लिए सेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और संख्याएं हम सेट कर रहे हैं, परेशान मत हो। जैसे मानो 9 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 का पावर 28 हो गया। ठीक है, 9 का पावर कितना हो गया, 28 हो गया। इसको जो है अगर मुझे 10 के साथ भाग करना होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें यहाँ पर, 9 को यार मत करो ना, 9 को भाग मत करो, इसी को करते हैं। चलो इसको एक और एग्जांपल है ना, एक और एग्जांपल इसी को समझते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल में आप समझेंगे तो बोलेंगे सर देखो 7 को जब हम जो है ना 10 के साथ भाग करेंगे तो या तो रिमाइंडर हमारा प्लस का 7 आएगा, नहीं तो माइनस का 3 आएगा, या तो प्लस का 7 आएगा, नहीं तो माइनस का 3 आएगा। हम हमेशा एक बात को जानते हैं कि पावर हमारा जब भी ज्यादा हो तो ऐसे हालातों में हम जो है 7 के एक ऐसे पावर को ढूंढते हैं जो 10 के पहाड़े से या तो एक कम हो नहीं तो एक ज्यादा हो। मेरे शब्द को हमेशा सुनिएगा, यहाँ पर हम यहाँ नोट बना के लिख लीजिए बकायदा। ठीक है, नोट बनाकर लिख लीजिए, यहाँ पर समझिएगा अच्छे से कि हमें 7 का ऐसा पावर लेना है जो 10 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हमने कहा यार 7 का जो स्क्वायर होता है ना वो 49 होता है, और 49 जो है वो 10 के पहाड़े से एक कम है। जैसे 10 का पहाड़ा 50 होता है उससे एक कम है, तो हमने कहा ये 7 के स्क्वायर में टूटेगा, यानी 7 का पावर 2 जो है उसमें लेना पड़ेगा, और 2 को जब भाग करेंगे तो 61 आएगा। इसको जब आप 10 से भाग करो, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 49 का पावर कितना हो जाएगा, 61 डिवाइडेड बाई 10। जब आप 49 को 10 के साथ भाग करोगे तो बोलोगे 10 बचे 50, यानी यहाँ पर 10 के पहाड़े से एक की कमी है, एक की कमी यानी -61। यहाँ आंसर कितना आएगा, -1। तो जब आप आंसर देने जाओगे तो क्या बोलोगे, जब पावर माइनस में आता है 10 - 1, यानी आंसर आपका कितना आ जाना है, 9 आ जाना है। 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 - 1 9 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टाइप। देखो कुछ ऐसे भी पावर्स जो आपको थोड़े से समझ में नहीं आएंगे, लास्ट में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मानो कि अगर हम 4 को 6 के साथ भाग करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 के स्क्वायर को हम 6 के साथ भाग करते हैं, फिर उसके बाद हम 4 के क्यूब को 6 के साथ भाग करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम 4 के पावर 7 को 6 के साथ भाग करें, फिर उसके बाद हमने कहा 4 के पावर जो है, ठीक है, 4 के पावर 17 को हम 7 के साथ या 6 के साथ भाग करना चाहते हैं, फिर उसके बाद 4 के पावर को जैसे मानो 19 को हम 6 के साथ भाग करें, रिमाइंडर क्या होगा। कुछ ऐसे पावर जहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब आप जब बोलेंगे ना सर देखो बात ऐसी है कि जब आप 4 को 6 के साथ भाग करोगे तो रिमाइंडर आपको या तो प्लस का 4 आना है, और नहीं तो सर कितना आना है, माइनस का 2 आना है। या तो प्लस का 4 आना है, नहीं तो कितना आना है, माइनस को 2 आना है। आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए आंसर हम कितना देंगे, 4 में देंगे। अब उसी तरीके से जैसे मानो कि जब भी ये पावर बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर हम 4 के मल्टीपल को ढूंढते रह जाएंगे जो 6 से होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने तो हमें ये सिखाया था कि सर हम जो है यहाँ पर जैसे मानो 4 के ऐसे पावर को ढूंढेंगे जो 6 के पहाड़े से या तो एक कम होगा, नहीं तो एक ज्यादा होगा।
जैसे 4 का पावर 1 रखेंगे 4, ठीक है, वो रिमाइंडर कितने का देगा, प्लस का 4 या माइनस का 2। जब 4 का पावर 1 रखोगे तो देगा 4 यानी प्लस 4 या माइनस 2। 4 का पावर 2 दोगे यानी 16। 16 को जब आप 6 के साथ भाग करोगे तो बोलोगे सर या तो ये प्लस का 4 दे रहा है, नहीं तो माइनस का 2 दे रहा है। 4 का क्यूब रखोगे 64, 64 को 6 के साथ भाग करोगे तो या तो प्लस का 4 माइनस का 2। मतलब ये ऐसा आएगा ही नहीं, कोई भी ऐसा पावर आएगा ही नहीं जो यहाँ पर प्लस का रिमाइंडर दे या माइनस प्लस 1 का रिमाइंडर दे या माइनस 1 का रिमाइंडर दे। यानी जब आपके ऐसे हालात हो जाएं, और ऐसे हालात तब हो जाएं जब आप में आपको रिमाइंडर प्लस 1 या माइनस के अलावा कुछ और मिले ही ना पाए, ठीक है, मतलब प्लस 1 या माइनस 1 मिल ही ना पाए, इसके अलावा कुछ और मिल जाए, तो क्या करेंगे। तो ऐसे हालातों में हम देखते हैं कि क्या वो संख्या यहाँ पर कट जा रही है, तो बोलेंगे हाँ सर। अगर वो संख्या कट जा रही है तो उसको काटिए। जैसे आप बोलेंगे सर देखो 4 को जो है ना 6 के साथ भाग करना है, तो अगर ये संख्या ऊपर नीचे कट जा रही है तो हमने काटा तो कहा हमने 2 को हम किसके साथ भाग कर दिए, 3 के साथ। देख रहे हो आप यहाँ पे कितना आ गया, तो हमने कहा इसको हमने 2 से काटा। कितने से काटा बच्चे, 2 से काटा। 2 से काटने के बाद ये फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, तो 2/3 में। अब जब हम 2 को 3 के साथ भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। कौन कौन से, या तो हमारा प्लस का 2 आ सकता है और नहीं तो माइनस का 1 आ सकता है। समझ रहे हैं बात को लेकर। 2 को जब हम 3 के साथ भाग करेंगे तो या तो प्लस का 2 आएगा नहीं तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन हमने तो यहां पर कहा कि हमारा आंसर +4 या -2 आ रहा है, तो ये वापस कैसे आएगा। हमारा यहां आंसर देखेंगे तो प्लस का 4 और माइनस का 2 है, और यहां आंसर देखेंगे तो प्लस का 2 और माइनस का 1 है, तो कैसे। तो असल में होता क्या है बच्चे, असल में होता यह है कि जिस संख्या के साथ आप इनको काटते हैं, जैसे आपने यहां पर क्या किया, तो सबसे पहले आपने 2 से इनको भाग लगा दिया, ऊपर भी नीचे भी, तो ये 2/3 में हो गया। फिर 2 को जब हम 3 के साथ भाग करते हैं तो या तो रिमाइंडर +2 या -1। तो जब आप इस संख्या को भाग लगा के शुरू में सिंप्लीफाई करके लेके जाते हैं तो लास्ट में वापस से आपको उस संख्या में गुना उतने का लगाना पड़ता है जितने से आपने भाग किया है। यानी आपने यहाँ 2 से भाग किया है तो लास्ट में आपको इसमें भी 2 का गुना लगाना पड़ेगा, इसमें भी 2 का गुना, यानी आपका रिमाइंडर या तो प्लस का 4 आएगा और नहीं तो माइनस का 2 आएगा। और यही हमारा आंसर यहाँ पर भी आ रहा था, प्लस का 4 या माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो सेम चीज हमने यहाँ पर सीखा कि यार देखो 4/6 को हम क्या कहेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो 2/3 कह सकते हैं। और 2 को जब हम 3 के साथ भाग करेंगे तो या तो रिमाइंडर हमारा +2 आएगा नहीं तो रिमाइंडर हमारा -1 आएगा। ठीक है, जितने से हमने भाग किया वापस में हम क्या करते हैं, उतने से गुना लगा देते हैं। ये बहुत काम की चीज है, थोड़ा बार में आपको समझ में आ जाएगा। सेम तरीके से 4 के स्क्वायर को आप 6 के साथ भाग करना चाहते हो। मैंने कहा यार पहले 4 को 6 के साथ काटो, तो बोलोगे सर 2/3। ठीक है, जब आप 2 को जो है 3 के साथ भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। आप 2 को 3 के साथ भाग करते हो रिमाइंडर कितना आता है, -1 आता है। -1 का आपको क्या करना है, स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 का बच्चे आपको क्या करना है, स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 आएगा। लेकिन क्या आपका आंसर 1 होगा, बोलेंगे नहीं सर, हमें अभी क्या करना है, 2 से हमने शुरू में भाग लगाया था, अब हम वापस से इसमें 2 का गुना लगा देंगे, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम तरीके से यहां पर क्या करिए, तो आप इसमें 2 से भाग लगाइए तो 2/3 आ जाएगा। 2 का पावर 3, जब हम 2 को 3 के साथ भाग करते हैं तो -1 होता है, और -1 का पावर हमें 3 रखना है। -1 का पावर 3 रखने का मतलब क्या हो गया बच्चे, -1। ठीक है, -1 का पावर 3 रखने का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। -1 हो गया। जब आप 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन क्या आपका आंसर 2 रहेगा, तो बोलेंगे नहीं सर 2 कभी नहीं रहेगा। क्या करेंगे, किससे आपने भाग किया था, 2 से भाग किया था, तो वापस 2 का गुना लगाइए। 2 का 2 से गुना लगाया तो 4 आ गया। जो 4 आया है वो तो 3 से बड़ा है, यानी वापस इसमें फिर से किससे भाग लगा दो, 3 से भाग लगा दो, तो आंसर आपका कितना आना है, 1 आना है। आप ऐसे भी देख लो 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 64 होता है। और 64 को जब आप 6 के साथ भाग करोगे, 64 को जो है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाना, चौसठ को जो है जब आप किसके साथ भाग करोगे, 64 को जब आप 6 के साथ भाग करोगे, 1 मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने।
-1 का क्यूब -1 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ सही है। -1 का कितना आ जाएगा, हाँ सही है। सुनो, 3 से भाग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा -1 का क्यूब -1 आ गया, -1 आ गया तो 3 में से हम 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन शुरू में हमने 2 से भाग किया था, अब हम 2 से गुना कर देंगे और 2 से गुना करने के बाद कितना आएगा, 4 आएगा। अब बोलोगे सर 4 को हम 3 के साथ क्यों नहीं भाग कर सकते हैं? 4 को हम 3 से इसलिए नहीं भाग कर सकते हैं क्योंकि जो हम संख्या भाग करना चाहते थे वो 6 था। अगर वो संख्या 6 से बड़ी होती तो वापस 6 से भाग करते, 6 से बड़ी नहीं है, इसलिए जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप मेरी बात को समझे। सबसे पहले हमने क्या किया, तो 2 से ऊपर नीचे भाग लगाया। 2 से ऊपर नीचे जैसे भाग लगाया तो ये 2/3 में आ गया, ठीक है। 2 को जब हम 3 के साथ भाग करते हैं तो -1 आता है, -1 का पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और -1 का पावर 3 हमारा -1 आ चुका है। जब रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसमें हम डिवाइजर को जोड़ देते हैं। 3 में से 1 घटा दिया तो 2 आ गया। शुरू में हमने 2 से भाग किया था, वापस हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो आप करेंगे। जैसे मानिए अभी इस सवाल को देखिए, 4 के पावर 7 को, 4 के पावर 7 को जब आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 से काटो तो ये 2/3 आ गया, 2 से काटो 2/3 आ गया। 2 का पावर 7 यानी यहाँ पर हमें कहा गया है -1 का पावर कितना लेना है, 7। -1 का पावर 7 कितना आएगा, तो माइनस में ही आएगा। जब रिमाइंडर माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। शुरू में हमने 2 से भाग किया था, लास्ट में क्या करेंगे, 2 से गुना, तो आंसर कितना आएगा बच्चे, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका फायदा कहाँ पर मिलता है इस कंसेप्ट का, तो इसका फायदा अभी आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में आपको कंसेप्ट का फायदा कुछ सवालों में, जैसे मानिए 21 हो गया, ठीक है। 21 का पावर मानो 107 हो गया, इनटू इंटू 42 हो गया, 42 का पावर 108 हो गया। और यहाँ पर आपका जो है 42 के बाद हम ऐसा कह सकते हैं 99 हो गया, और 99 का पावर 77 हो गया, ठीक है। 99 का पावर कितना हो गया, 77 हो गया। अब मान लो यहाँ पर बच्चे की मेरे से पूछा गया है कि 21 के पावर 7 को, 42 के पावर 108 को और 99 के पावर 7 को हमें 6 से भाग करके बताना है कि हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। यानी हम बोलेंगे कि सर इस सवाल को अगर आपको पता करना है तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 21 के पावर 107 को आप 6 के साथ भाग करो, फिर उसके बाद 42 के पावर जो है 108 को आप किसके साथ भाग करो, 6 के साथ भाग करो, और फिर उसके बाद 99 के पावर 77 को जो है आप किसके साथ भाग करो, 6 के साथ भाग करो। हमने कहा ये संख्या को आप काट के देखिए, क्या ये संख्या आपसे कट रही है, तो आपने कहा हाँ सर 3 से कट रही है 7 बार में, 3 से कट रही है 2 बार में। इसको काट के देखिए तो बोलेंगे सर 3 से कट रहा है 14 बार में, ठीक है। 3 से कट रहा है 14 बार में, और 3 से जो है 3 से कट रहा है 2 बार में। ये तो पूरा का पूरा नहीं, 42 मत रखो यार, 42 मत रखो, ठीक है। एक मिनट यहाँ बदल दो, संख्या को बदल दो, यहाँ है ना, संख्या को बदल दो, संख्या को बदल दो। आप ऐसा कर दो, सत्ताईस कर दो आप इसको, 27 का पावर 108 कर दो आप, अब सही है, ठीक है। 27 का पावर 108 कर दो, 27 का पावर 108 करोगे ना तो ज्यादा सही है। तो हमने कहा यहाँ पर कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 27 का पावर 108 है, उसको हम भाग करेंगे 6 के साथ। मतलब हमने क्या कर दिया, इस संख्या को 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसको 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, हर संख्या का हमने बराबर तरीके से लिख दिया। उसके बाद हमने कहा कि देखो अगर हम इसको 3 से भाग करते हैं तो 7 बार में कटता है, 2 बार में कटता है। अगर हम 3 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 9 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अगर हम 3 से भाग करेंगे तो ये 33 बार में कटेगा, और ये हमारा 2 बार में। मैं थोड़ा अब आप लोगों से डिटेल में जाना चाहता हूँ, ठीक है। आप
मुझे यहाँ पर बताइए कि अब आपको जो है भाग किस में लगाना है। तो अब आपको बोलेंगे सर 7 का पावर कितना है, तो 107 है, मुझे जो है उसको 2 के साथ भाग करना है। यहाँ पर 9 का पावर कितना है, 108 है, मुझे उसको जो है किसके साथ भाग करना है, 2 के साथ। अब यहाँ पर जो है मेरा 33 का पावर कितना है, 77 है, मुझे उसको किसके साथ भाग करना है, 2 के साथ। याद रखिएगा एक और बात कि आपने यहाँ 2 से जो है यहाँ पर 3 से भाग किया है, इसमें भी आपने 3 से भाग किया है, इसमें भी आपने 3 से भाग किया है, तो लास्ट में आपको इसमें भी 3 का गुना लगाना पड़ेगा, इसमें भी 3 का गुना लगाना पड़ेगा और इसमें भी 3 का गुना लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात को आप। आपने कहा कि सर जब भी कोई ऑड संख्या को हम 2 के साथ भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, 1 आता है। जब भी कोई ऑड संख्या को हम 2 के साथ भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है, चाहे 1 का पावर आप दुनिया में कितना भी रख लो। जब भी किसी ऑड संख्या को 2 के साथ भाग करते हैं रिमाइंडर 1 आता है, तो बोलेंगे सर हमारा 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। लेकिन क्या वाकई में आपका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा? तो बोलेंगे नहीं सर, ऐसे हालात में देखो हमने शुरू में इसमें किस में भाग लगाया था, 3 का, अब इसमें 3 का गुना लगाएंगे तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो बोलेंगे 27। और ये 27 को फिर से 6 से भाग करना है। क्योंकि मेरे भाई कभी भी जो रिमाइंडर आता है वो 6 से कम ही होगा। तो 27 को जब आप 6 के साथ भाग करोगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हेलो, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, 3 का क्यूब 27 हो गया। 27 को जब हम 6 के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा और 3 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब वापस हम अपने इस सवाल पर आते हैं जो हमारा मेंस का क्वेश्चन, और मुझे लगता है आप लोगों को रिमाइंडर मैंने इतना पढ़ा दिया है, अब इस मेंस के क्वेश्चन को आप जो है वो बना सकते हैं। सवाल में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि 3 के पावर इतने को आपने 5 के साथ भाग किया है और 4 के पावर इतने को आपने इसके साथ भाग किया है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हम पकड़ पाएं कि हाँ हम सवाल को बना सकते हैं और आसानी में बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे पकड़ेंगे तो कंफ्यूजन जो है वो हमें नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, क्या क्या पूछा गया है। तो 3 का पावर कितना पूछा गया है, थोड़ा वहां लोगो है मैं नीचे लिख देता हूं। 3 का पावर 612 84, 3 का पावर 612 84 को आप 5 के साथ भाग करिए। और उसके बाद हमसे कहा गया यहाँ पर कि 4 के पावर, ठीक है, 4 के पावर 96 को, बहुत आसान है, 4 के पावर किसको, 96 को जो है आप यहाँ पर 6 के साथ भाग करिए। हमने कहा ठीक है सर हम पता करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 3 का कौन सा ऐसा पावर है जो 5 के पहाड़े से या तो एक कम है नहीं तो एक ज्यादा है। तो हमने कहा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 के पहाड़े से कम होता है। तो हम इसको तोड़ेंगे 3 के स्क्वायर में, यानी 3 का पावर 2, और जब पावर में 2 आएगा तो इसको 2 से भाग कर दो। तो 6 को 2 से भाग करोगे, 3 12 को करोगे तो आ जाएगा आपका, ठीक है, 6 4 2 30,642, 61,284। ठीक है, इसको हमें किसके साथ भाग करना है, 5 के साथ। 3 का स्क्वायर कितना होता है, -1, और -1 का पावर बच्चे क्या है, तो इवन है, यानी आंसर कितना आना है, 1 आना है। तो इस वाले पार्ट का आंसर कितना आना है, तो 1 आना है। अब दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे वाले में आप है ना, 4 का एक बड़ा जबरदस्त नियम होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो। जैसे अगर आप देखेंगे ना, 4 का पावर अगर 1 है और उसको जब आप 6 के साथ भाग करे हो तो 4 देगा। 4 का पावर अगर 2 है और उसको जब 6 के साथ भाग करोगे तो बोलोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 को 6 के साथ भाग करोगे तो भी 4 देगा। 4 का अगर आपका क्यूब है मेरे भाई 64, 64 को जब आप 6 के साथ भाग करोगे तो भी 4 ही देगा। 4 का पावर अगर मानो यहाँ पर है ना, तो हमेशा 4 का पावर चाहे कितना भी रख लो, आंसर कितना आना है, 6 से भाग करने के बाद 4 आना है। कंफर्म है, बताओ, बोलो है। 4 के पावर को आप कितना भी रख लो, 4 के पावर को आप कितना भी रख लो, देखो 4 का पावर 1 को 6 से भाग करोगे तो भी प्लस का 4 आएगा। 4 के स्क्वायर को 6 के साथ भाग करोगे तो भी 4 आएगा। 4 के क्यूब को 6 के साथ भाग करोगे तो भी 4 आएगा। 4 के पावर 4 को भाग करोगे तो भी आपका कितना आना है, 4 चौके 16 और 4 चौके 16,
ठीक है, बिल्कुल 4 ही आना है। यानी हमेशा हम 4 के पावर को कितने से भी 6 से भाग कर लेंगे, हमारा आंसर कितना आना है, 4 ही आना है। बाकी अगर आप डिवाइड करके चाहते हो कि नहीं सर हम तो डिवाइड करके देखेंगे, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि पहले हमने इसको 2 से काटा, फिर हमने यहाँ पर देखो दोनों जगह 2 से काटा, 2 से काटा तो आ गया इतना। अब 2 को जब हम 3 के साथ भाग करेंगे, तो 2 को 3 के साथ भाग करेंगे तो -1 का पावर जो है यहाँ पर देखो, अब 2 का पावर ये कितना हो गया, 96 हो गया। उसको मुझे 3 के साथ भाग करना है, यानी हम कहेंगे -1 का पावर 96, यानी हमारा आ जाएगा 1। और लास्ट में जो है हमने किसके साथ यहाँ पर इसको, यार कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, 4 के पावर को एक बार देखते हैं ना, सारे के सारे को डिवाइड करके। 4 का पावर 1 है, जब उसको 6 के साथ किया है तो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर है 16, 16 को जब हम करेंगे 6 के साथ तो बोलेंगे सर 6 दूनी 12, 4 ही आएगा। 4 का क्यूब हो गया हमारे पास 64, 64 को 6 देंगे 60 प्लस 4 आएगा। 4 के पावर 4 को जब हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 16 इंटू 16, यानी 6 को 6 दूनी 12 प्लस 4 और प्लस 4 फिर 16, फिर यहाँ पर 4 ही आना है। तो फिर यहाँ ऐसे कैसे आ रहा है, अगर हमने 2 को 2 के साथ किया है, 2 को 3 के साथ किया है, तो ये हमारा -1 का पावर कितना आ गया, -1 का पावर 96 आ गया, मतलब 1 आ गया। और वापस से हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर तो यहाँ कुछ और आ रहा है, 4 आएगा ना, सही तो है, सही तो है। यहाँ पे 4 का पावर चाहे आप दुनिया में कितना भी रख लो, जैसे 4 के पावर 96 को डिवाइड करने की बात कही गई है 6 के साथ, तो 4 का पावर कितना भी रहे 6 से भाग करने पर कितना देगा, सॉरी तो 4 ही देगा। कितना देगा, तो 4 ही देगा। यानी ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x की, और ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, y की। सवाल में हमसे कहा गया है 2x माइनस y की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू हमारी 1 है तो 2 हो गया, और y की वैल्यू 4 है तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर 2 माइनस 4। आंसर कितना आना है, -2 आना है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर 3 के पावर इतने 5 को किया गया था तो हमने कहा सर 1 आना है, यहाँ पर किया गया तो 4 आना है, और जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया मेरे भाई। कोई परेशानी की बात है किसी को, बताओ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 में क्या कहा गया है। 49 में कहा गया है कि जब आप 127 के पावर 97 को और आप 97 के पावर 97 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 32 के साथ। अब यहाँ पर एक और बड़ा खूबसूरत सा कंसेप्ट लगता है, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो है कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। कंसेप्ट आपका ये कहता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एक स्पेशल कंसेप्ट होता है a का पावर n प्लस b का पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b, अगर n जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। और सिर्फ a का पावर n b का पावर n नहीं, कहने का मतलब a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n प्लस d का पावर n। ठीक है, ये करते 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 n का पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस करते करते n तक, if और if n is odd। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया। ठीक है, आप ऐसे समझो कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि क्या a का पावर, देखो a का पावर 1 रखते हो आप प्लस b का पावर 1, क्या ये डिविजिबल है a प्लस b से। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि अगर a के पावर को 2 रखते हैं, b के पावर को 2 रखते हैं, तो क्या ये a प्लस b से डिविजिबल है। तीसरा जो सवाल हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि अगर हम a के पावर 3 को b के पावर 3 के साथ हम डिवाइड करते हैं a प्लस b से, तो क्या ये डिविजिबल है। मानिए हमारे सामने 3 केसेस दिए गए, ठीक है, 3 केसेस दिए गए हमारे सामने, और 3 केसेस में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि यार बताओ। तो हमने कहा सर a प्लस बी से डिविजिबल है, तो बोलेंगे हाँ सर ये डिविजिबल है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्या आपने देखा है कभी a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर को a प्लस b के साथ डिविजिबल होते हुए। पावर यहाँ पर इवन है, और मैंने क्या कहा था कि अगर पावर ऑड हो तो ये a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये संख्या नहीं होगी। उसी तरीके से a क्यूब प्लस b क्यूब को अगर आप सही से लिखेंगे
तो आप बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इस पूरी संख्या को हमें ए प्लस बी के साथ भाग करना है। ए प्लस बी हमारा इसको काट देगा, यानी हाँ सर ये संख्या क्या है, डिविजिबल है। तो यही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सीधा बता रहा था कि जब भी a का पावर n प्लस b का पावर n हो वो हमेशा, ठीक है, a प्लस बी से डिविजिबल होता है। कब? जब n का पावर कितना हो, ऑड हो, जब n की वैल्यू कितनी हो, ऑड हो। कुल मिलाकर इसमें 4 केसेस बनते हैं, और वो चारों के चारों केसेस क्या बनते हैं वो आप ध्यान रख लेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे। बस मैं इतना बोलूंगा, 4 केसेस, और 4 केसेस को आपको याद करके रखना है पावर के केसेस में, ताकि जब आपको क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएं तो आपको याद हो जाए। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? पहली बात तो केस बन सकता है a के पावर n प्लस b के पावर n में, कि भैया ये दो संख्याओं से डिविजिबल होगा, ठीक है, a प्लस b और उसके बाद हम कहेंगे a माइनस b, ठीक है। कब? जब यहाँ वाला जो केस होगा ना a प्लस बी a माइनस बी, वेन यहाँ पर हम कहेंगे n इज ऑड, ठीक है, यहाँ पर n जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। दूसरा, अगर हम n के इवन मान को लेते हैं, अगर हम n के इवन मान को लेते हैं तो सेम केस में, उस केस में a का पावर n प्लस b का पावर n जो है वो किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से होगा या a माइनस बी के साथ होगा। ये 4 केसेस आपके बड़े खूबसूरत से पेपर में पूछे जाते हैं कि a का पावर n प्लस b का पावर n डिविजिबल बाई a प्लस बी a माइनस बी, a का पावर n प्लस b का पावर n डिविजिबल बाई a प्लस बी a माइनस बी। और 2 केसेस में जब n ऑड है या n इवन है, किस में लागू होगा किस में नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझ लें। जैसे मानो a को कोई संख्या ले लेते हैं, लेट a का मान हम कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, और b का मान 1 मान लेते हैं। समझना मेरी बात को, उसमें एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं, ठीक है। और n की वैल्यू जब हमसे ऑड बोलेगा ना तो ऑड में 1 ले लेंगे, और इवन बोलेगा तो 2 ले लेंगे। तो हम यहां से ये कहना चाहते हैं कि a का पावर n यानी 2 का पावर, और n का मतलब ऑड लेना है यानी 2 का पावर 1, प्लस b का पावर यानी 1 का पावर 1, ये कितना आ गया, 3 आ गया। और क्या 3 जो है a प्लस बी से डिविजिबल है? तो बोलेंगे हाँ सर 3 a प्लस बी से डिविजिबल है। उसी तरीके से यहाँ पर ठीक है, कोई और वैल्यू लो आप 1 में लोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर कोई वैल्यू लेकर सेटिस्फाई करो। मानो यहाँ पर a के मान को आपने 3 माना है, और b के मान को जो है आपने कितना मान लिया, तो b के मान को जो है आप एक पल के लिए एक काम करो ना, कुछ a की वैल्यू को 4 मान लो और b की वैल्यू को आप 2 मान लो, ठीक है। a की वैल्यू को 4 मान लो, b की वैल्यू को 2 मान लो। जब आप n को जो है ना ऑड लोगे बच्चे, जब आप n को ऑड लोगे तो n की वैल्यू को ऑड में 1 ले लेना। अब मैंने कहा आपसे कि आप जो है 4 के पावर को 1 को प्लस 2 के पावर 1 को देखो तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या 6 जो है a प्लस बी से डिविजिबल है? तो बोलेंगे हाँ सर a प्लस बी से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा आपसे कि जब आप वैल्यू को ऑड लिए थे यानी यहाँ पर लिए थे, फिर देखो यहाँ पर a का पावर n प्लस b का पावर n 6 आएगा। क्या 6 जो है 4 माइनस 2 2 से डिविजिबल है? तो बोलोगे हाँ सर डिविजिबल है, तो इसको भी टिक कर दोगे। लेकिन यहाँ पर a माइनस बी के कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या ये सारे केसेस में ऐसा होता है? जैसे मानो कि अगर हम a के मान को 5 लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और b के मान को हम कितना लेते हैं बच्चे, b के मान को मानो हम 2 लेते हैं, तो हमने कहा 5 का पावर जो है मानो 2 और 2 का पावर 2, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा? तो 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25, और 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 3 से डिविजिबल है, तो 29 3 से डिविजिबल है, कभी नहीं है। यानी मैं आपको सीधा सीधा मोटा मोटा जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आप वैल्यूज लेकर करोगे, 100 प्रूफ्स करोगे, 100 तरीकों से करोगे, आपको अल्टीमेट फाइनली जो है रिजल्ट मिलना है वो यही मिलना है। समझना, बस 2 मिनट के लिए अगले मेरे बात को जो है कान खोलकर बड़े ध्यान से समझना कि जब a का पावर n को b के पावर n के साथ हम भाग करने जाते हैं, किससे, a प्लस बी से और a माइनस बी से, तो यह a प्लस बी से डिविजिबल हो जाता है, लेकिन यह a माइनस बी के साथ डिविजिबल नहीं होता। कब मेरे भाई? यहाँ पर तो जब n ऑड होता है, जब ऑड होता है, यानी जब यहाँ ऑड पावर लगे होते हैं तो ये a प्लस बी से डिविजिबल हो जाता है, a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होता। इसका खूबसूरत एग्जाम्पल आप समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी से तो डिविजिबल है, लेकिन a माइनस बी से डिविजिबल नहीं है। ये आप अच्छे से बात जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब a से कट जाएगा, a प्लस बी से कट जाएगा, लेकिन a माइनस बी से नहीं कटेगा। अब आ जाइए जब n इवन हो, हमारा n इवन हो मतलब आप ऐसे समझ लो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या कभी जीवन में कभी भी ए प्लस बी काट पाएगा? तो बोलोगे नहीं सर नहीं काट पाएगा। काट पाएगा मेरे भाई? नहीं काट पाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या जो है आपको ए माइनस बी काट पाएगा? बताओ यहां पर। ठीक है, मैथ बुक कब आएगी? मैथ बुक कब आएगी? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ बुक कब आएगी? उसके बाद यहां पर देखो तो a का पावर n प्लस बी का पावर n जो है, यहां पर हमने कहा कि a माइनस बी के साथ, जैसे आप यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कभी भी देखा a माइनस बी के साथ करते हुए? तो बोलोगे नहीं सर कभी नहीं देखा हमने। किसके साथ करते हुए? तो हम बोलेंगे सर यहां पर a माइनस बी के साथ करते हुए। 4 केसेस में आपके कितने केसेस मैंने डील करवा दिए? 2 केसेस डील करवा दिए। बताइए, a का पावर n b का पावर n a प्लस बी a माइनस बी, a का पावर n b का पावर n a प्लस बी a माइनस बी, हो गया हर केसेस में। इस केस में हमने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से तो कट जाता है, ए माइनस बी से नहीं कटता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी से तो कट जाता है, ए माइनस बी से नहीं कटता। 2 केसेस हो गए। अब हमारे 2 और केसेस आएंगे, और 2 और केसेस आएंगे तो सिंपल यहां पर हम बोलेंगे सर इन 2 केसेस में क्या था? प्लस था, प्लस था। अब जो हमारा केस आएगा ना उसमें क्या रहेगा? तो माइनस और माइनस रहेगा, यानी यहां पर a का पावर n माइनस बी का पावर n और a का पावर n माइनस बी का पावर n। ठीक है, और ये किन किन केसेस में है? तो हम बोलेंगे सर जब n ऑड रहे, इवन रहे। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या a प्लस बी से कभी भी कटेगा? नहीं कटेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी से ही कटेगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? ठीक है, कब? जब n ऑड था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी से कटेगा और ए माइनस बी से कटेगा, दोनों से कटेगा। अगर यहाँ पर आप जो है यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू बोलेंगे सर ए प्लस बी, यानी ये इससे भी कटने वाला है और ये इससे भी कटने वाला है। अगर हम यहाँ पर पावर को 4 रखते हैं, ए के पावर 4 माइनस बी का पावर 4, तो वापस से आप इसमें तोड़ोगे तो बोलोगे सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वापस ये प्लस बी ए माइनस बी से कटना तय है। तो ये आपके प्यारे प्यारे टोटल कितने होते हैं? 4 केसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला केस आपका ये होता है ए का पावर n प्लस बी का पावर n जब ऑड हो गया, तो सिंपल सी बात है ए प्लस बी से जाएगा, ए माइनस बी से नहीं जाएगा। ठीक है, ए का पावर n प्लस बी का पावर n जब प्लस में इवन पावर हो तो दोनों में किसी से नहीं जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर माइनस के केस में आओ, माइनस के केस में आओ तो माइनस वाला ही इसको लपेटेगा, प्लस वाले से तो कटेगा नहीं। और यहाँ जब माइनस में आओगे, जब n इवन होगा तो दोनों से कटेगा। कई सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं पेपर में जो आपको देना होता है आंसर। जैसे मानो आपके पेपर में बच्चे क्या पूछेगा? आपके पेपर में ऐसे पूछेगा कि 2 का पावर है मानो 1 और 3 का पावर है 1, क्या ये 5 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर ये हलवा क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन अगर इसी सवाल को पेपर में ऐसे पूछा जाता कि 2 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 27 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा? आपने कहा सर देखो a का पावर n, ठीक है, यहां पर समझना मेरी बात को, बस पावर ऑड होना चाहिए और कुछ नहीं। तो बोला सर a का पावर n प्लस ये कितना है? तो b का पावर n डिविजिबल बाई a प्लस बी। यहां पर अगर देखोगे तो 2 प्लस 3 ही तो 5 बना रहा है। ये हम हमेशा डिविजिबल है इससे। कब? जब n जो होता है हमारा ऑड होता है। जब n जो होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? ऑड होता है। तो आपने कहा हाँ सर ये 100% डिविजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा तो सर कुछ रिमाइंडर देगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आप मेरी बात को समझिए, अगर मैं यहाँ इसी सवाल को थोड़ा सा बदल दूं और मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं यहाँ पर ये जो है 2 के पावर को कितना कर दूं? 26 कर दूं, और 3 के पावर को भी मैं यहाँ पर 26 कर दूं, और तब मैं कहूं कि क्या आप इसको 5 से डिवाइड कर पाएंगे? तो आप देखिए यहाँ पे 2 के पावर आप 26 को 5 के साथ डिवाइड करिए अलग तरीके से। देखिए आप सॉल्व करिए, 2 के पावर किसको? 2 के पावर को आप 26 को जो है आप 5 के साथ डिवाइड करिए, और साथ में 3 के पावर 26 को जो है आप 5 के साथ डिवाइड करिए। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 2 का कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो 5 के करीब में जाता है? तो 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर, और उसका पावर कितना लेंगे बच्चे? तो 13 लेंगे बट्टे में 5। 3 का ऐसा कौन सा पावर है जो 5 के करीब में जाता है? तो 3 का स्क्वायर, उसका पावर कितना लेंगे? 13 बट्टे में 5। 2 के स्क्वायर 4, 4 को जब हम जो है 5 के साथ भाग करेंगे -1, -1 का पावर जो है यहाँ पर 13,
यानी बोलेंगे सर -1 आ रहा है साथ में। यहाँ -1 का पावर 13 यानी कितना आ रहा है, तो -1 -2 आ रहा है। -2 आ रहा है ना, -2 आने का मतलब या तो -2 नहीं तो 5 में से 2 घटा दो 3 रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर कुछ तो बच रहा है। और जब रिमाइंडर बच रहा है तो क्या संख्या विभाजित होती है, तो नहीं होती है, नॉट डिविजिबल। यही केस हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब a का पावर n प्लस b के पावर n को जब हम a प्लस b के साथ डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा तब जब n ऑड होगा, लेकिन जब n इवन होगा ना तो वो नहीं डिवाइड होगा, जाकर कुछ रिमाइंडर देगा, जाकर कुछ रिमाइंडर देगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसी के ऊपर पेपर में कई भौकाल भौकाल सवाल पूछे गए हैं। 7 का पावर 13 प्लस यहाँ पर 5 का पावर 13, ठीक है। फिर यहां पर आपसे कहा गया है 12 हो गया, 7 5 12, 1 सेकंड रुकेंगे। फिर 11 का, 1 सेकंड क्या हो गया, फिर 11 का, यहां पर 7 का 5 13, 5 का पावर 13, फिर 11 का पावर 13। क्या ये हमारा जो है, ठीक है, 7 5 12, ठीक है, क्या ये हमारा 23 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे बिल्कुल डिविजिबल है सर, क्योंकि 7 प्लस 5 12, 12 और 11 कितना होता है, तो बोलेंगे 12 और 11 जो होता है सर 23 होता है। a का पावर n प्लस b का पावर n प्लस c का पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c इफ n इज ऑड, यानी सर ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल। और डिविजिबल हो जाएगा तो सर कोई रिमाइंडर देगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो मेंस में आपका क्वेश्चन पूछा गया, देखो बच्चे मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप सही से देखेंगे सीजीएल के मेंस में तो सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप 127 के पावर 97 को और 97 के पावर 97 को आप 32 से भाग करके देखें, तो आपने कहा सर देखो 127 और 97 को हम जरा जोड़ते हैं तो 7 और 7 14 आ गया, ठीक है, 9 2 11 और 1 12 आ गया, और 1 और 1 कितना हो गया 2। क्या 224 जो है ये 32 से कटता है? तो आप बोलेंगे सर एक बार काट के देखते हैं। 7 का 2 गुना 14, 7 का 3 गुना 21 और 1 22। हाँ सर 32 इसको काटता है। यानी आपसे कहा गया था 127 के पावर 97 प्लस यहाँ पर 97 के पावर के 97 को किससे डिवाइड करने को, तो 32 से। आपने कहा सर जब a का पावर n प्लस b का पावर n, ठीक है, a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b या a प्लस b के फैक्टर से इफ n इज ऑड, अगर हमारा n ऑड होता है तो हमने कहा कि इसका जो सम है वो 32 से कट जा रहा है, और जो भी सम अगर 32 से कट जाए तो भैया पूरी की पूरी संख्या डिविजिबल है। और अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना देगी, 0 देगी। डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना देगी, 0 देगी। कितने सेकंड का सवाल था बताओ, 1 सेकंड मात्र, कि a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कहा गया है कि 5 का पावर 70, ठीक है, प्लस 7 के पावर 70 को जब आप यहाँ पर 5 के पावर 70 और 7 के पावर 70 को जब आप 74 के साथ डिवाइड करते हो, जब आप 74 के साथ डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? हमने कहा थोड़ा सा इसको परिवर्तित करो, नीचे a प्लस b दिया है, और बच्चों के मन में क्या रहता है पता है? बच्चों के मन में रहता है कि 5 और 7 तो 12 आ रहे हैं। आप मूर्ख इंसान हो फिर अगर ऐसा सोच रहे हो तो। आपको पता है क्या सोचना चाहिए, यार 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा, ठीक है। और यहां भी हम क्या करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि पावर को हम सेम ही रखेंगे तो 35 बचेगा। भाग करेंगे किसके, 74 के साथ। 5 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 25। 25 का पावर कितना आ जाए, 35 आ जाए। और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 का पावर कितना आ जाए, 35 हो जाए, डिविजिबल बाई 74। अगर आपका एग्जामिनर सीधा ये सवाल देता ना, सीधा का सीधा ये सवाल देता, उस केस में आप तुरंत लपक के पकड़ के बोलते कि 49 और 25 को जोड़ने पर 74 आता है, और a का पावर n प्लस b का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b अगर n ऑड हो। लेकिन एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया, उसने इसी सवाल को थोड़ा किसी और रूप में दिया था। तो कभी कभी आपका फर्ज ये बनता है कि आप जो है ऐसे सवालों को इस फॉर्म में लेकर आए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप थोड़ा सा तो हिंट करना चाहिए आपको। यहीं पर अगर आप देखते हैं यार 5 और 7 12 बना रहे हैं, तो क्या 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 74 बनाएगा? क्या 5 का क्यूब 7 का क्यूब 74 बनाएगा? 5 का पावर 4 7 का पावर 4 कितना, क्या 74 बनाएगा? इस आधार पर आप उसको सोचते कि इसी तरीके से कि पावर
भी हमारा सेम रहे और इनको जोड़ने पे 74 आ जाए। तो अब 25 का पावर 35, 49 का पावर 35 74 से डिविजिबल है, हाँ जी है। तो रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया भाई, आ जाओ। चलो अगला सवाल देखो, 77 का पावर बोलेंगे 77 जमा 77 किससे डिवाइड करना है, तो बोलेंगे सर 78 के साथ। हमने आपसे कहा कि ये संख्या देखो -1, इससे कितना कम है माइनस, और -1 का पावर कितना है, तो 77 है, प्लस जब इस संख्या को भाग करोगे तो रिमाइंडर या तो आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, या फिर प्लस का 77 रहेगा। मैंने कहा 77 ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। माइनस का पावर आप कुछ भी रख लो, अगर ऑड रखोगे तो आना माइनस है, और माइनस का इवन रखते तो आना इतना है। तो बोलोगे 77 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 76। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर भी आपको -1 मिलेगा, यहाँ पर भी -1 मिलेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। -1 और -1 मिलकर -2 हमारे हो जाते, और फिर 78 में से 2 घटा देते तो कितना आ जाता, 76 आ जाता, यानी यहाँ पर ठीक है कितना आंसर हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि n की वैल्यू जो है 25 की पावर 25 है, रिमाइंडर कितना होगा जब हम n को 9 के साथ डिवाइड करेंगे। यानी यहां पर कहा गया है कि जब तुम 25 के पावर 25 को तुम किसके साथ डिवाइड करोगे, 9 के साथ, तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आएगा बताओ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 25 के एक ऐसे पावर को लेना है जो 9 के पहाड़े के करीब में है। जैसे 25 का पावर 1 हो गया तो नहीं हो सकता, 25 का अगर हम स्क्वायर कर दे, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, 625, क्या वो 9 के पहाड़े के करीब में जाएगा, तो हो सकता है नहीं जाए। तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, आप बताइए। n की वैल्यू है 25 की पावर 25, उसको जब हम जो है 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा बताइए, सोचिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। इसी में सारे के सारे नियम आते हैं आपके, फर्नाट्स थ्योरम, कारपेट थ्योरम, लिटिल थ्योरम, फलाना थ्योरम, ये थ्योरम, वो थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके, अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस अब यहाँ से डले हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन दिख रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ अब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दूं, करके लेके आओ, और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि नंबर सिस्टम का बस एक यही छोटा सा पार्ट रह गया, और ये बहुत आसान पार्ट है। मतलब इस पार्ट को जो है ना, 2 क्लासेस, मुझे लगता है कि 2 क्लासेस में ये तो अगले खत्म हो जाना है आपके। ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है, मुझे लग रहा है 1 या 2 क्लासेस मैक्सिमम होगी। ठीक है, 1 या 2 क्लासेस जो होंगी वो मैक्सिमम होंगी, और 1 से 2 क्लासेस में जो है हम इनको खत्म कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं रहने देता हूं इसको इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में जो है हम पूरा का पूरा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और भी जितने कंसेप्ट हमारे बने हम सबको सीखेंगे बड़े बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, मुझे आपको ये बताना है कि अभी से 1 वीक तक आप लोगों की क्लासेस ऑफ रहेगी। ठीक है, ऑफ इसीलिए रहेगी क्योंकि जो है मुझे किसी रीज़न की वजह से घर जाना पड़ रहा है, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, और घर जाना है तो मतलब इस वजह से जो है आप लोग की क्लासेस मुझे ऑफ करनी पड़ेगी। मैं बिहार जा रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया अपने घर गए हुए, 1-1.5 साल हो गए हैं। तो जितना हमने आपको कराया है आप उसको पूरा रिवाइज करिएगा अच्छे से, और बाकी आने के बाद तुरंत आपकी 2 क्लासेस में लेकर इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए रिवीजन करते रहिए। 1 या 2 तारीख से आप लोग की क्लासेस, 2 के बाद क्लासेस आप लोग की कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक, तो जितना हमने पढ़ाया है आप उसको पहले रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, और रिविजन पे पूरा फोकस करिए। ठीक, गुलशन कुमार, कोई कमेंट मैंने ऑफ नहीं किया है, कमेंट ऑन है। आप बताइए, मैं पढ़ाते वक्त कमेंट नहीं देखता ना, पता तो है आपको ये बात अच्छे से। राहुल सिंह कहते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कोई बात नहीं राहुल, क्वेश्चन नंबर 36 को आप प्रयास करना, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में देख लेंगे। क्या जा रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है, बताओ। ठीक है, ध्यान रखो, चलो खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, बाय।